हेलो एंड वेलकम बैक टू सीएपीएफएससी मेंटर्स। दिस इज एजुकेटर सागर तिवारी। आज हम लोग क्या समझने वाले हैं? आज हम लोग समझने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसको आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान सकते हो, बिकॉज सेम टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सीडीएस में पूछे गए हैं, इसके अलावा सीएपीएफ में पूछे गए हैं पहले। ठीक है, तो इसको अपना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान सकते हो। एंड इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग इवापोरेशन के बारे में भी यहाँ पे समझेंगे। इसके पहले 3 इनिशिएटिव है हम लोगों का, 3 प्रोग्राम हम लोग लेके आए हैं, उनको आप देख लीजिए। पहला पराक्रम 2.0 जो कि सीएपीएफ एसी बैच के लिए है। दूसरा युद्धवीर मैथ्स के लिए है और तीसरा भी युद्धवीर है जो कि साइंस के लिए है। ठीक है, साइंस आपको पता है कि सीडीएस और सीएपीएफ के लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 से 30 क्वेश्चन जो है वो साइंस से पूछे आते हैं और 28-30 क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के कहाँ तक आपका एग्जाम निकलने का चांस है और कहाँ तक एग्जाम नहीं निकलने का चांस है। ये काफ़ी हद तक साइंस का पेपर जो है डिसाइड करता है। काफ़ी डिसाइसिव फैक्टर होता है साइंस का पेपर। 25-30 क्वेश्चन जो है, 28-30 क्वेश्चन जो है वो आसान बात नहीं है। ठीक है, तो साइंस को आप बिल्कुल सीरियसली लीजिए। एंड जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, जिनका साइंस प्रॉपरली डूबा हुआ है, वो इस पर कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं। ये कोर्स होलिस्टिक वे में कवर करता है एनसीईआरटी को, फुल्ली एनसीईआरटी को कवर किया गया यहाँ पे। एंड केवल 10 तक ही नहीं, क्लास 11 एंड क्लास 12 के एनसीईआरटी साइंस के यहाँ पे कवर्ड है, लेकिन कंप्लीट बुक कवर्ड नहीं है, कंप्लीट चैप्टर भी कवर्ड नहीं है। कुछ सर्टेन टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। कंप्लीट साइंस का कोर्स है ये वाला। ठीक है, इंटरेक्टिव क्लास है, एनसीईआरटी बेस्ड है कोर्स। एंड 6 मंथ इसका वैलिडिटी है। जिनका मैथ्स खराब है, जिनका जिनका आईएमए का सपना रुक जा रहा है मैथ्स की वजह से, वो युद्धवीर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कोर्स है ये वाला, फोकस्ड अप्रोच है। ठीक है, एंड आपको यहाँ भी डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 6 मंथ वैलिडिटी इसका भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैथ्स में आपको कवर कराए जाएंगे। और युद्धवीर जो बैच है साइंस का, यहाँ भी आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंसेप्ट में कन्वर्ट करके पढ़ाया गया है। ठीक है, पराक्रम 2.0 के बारे में बात करें तो यहाँ पर 150 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं पेपर 1 के लिए, 50+ लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे पेपर 2 के लिए। प्रॉपरली बाकायदा एक डेडिकेटेड मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए लाया गया है यहाँ पर, जिसका फीडबैक होगा, इवोल्यूशन होगा। फीडबैक और इवोल्यूशन जो है जो आपका आपका सॉल्यूशन जो है, ठीक है, उस मॉक टेस्ट का, वो पीडीएफ और वीडियो का फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। तो आपको इन तीनों में से कोई सा भी अगर बैच चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सीएपीएफ एसी का जो एप्लीकेशन है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे कुछ लिंक्स दिए गए हैं, व्हाट्सएप के लिंक हैं, टेलीग्राम के लिंक हैं, उस लिंक के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना सीट जो है कंफर्म करवाइए, इनरोल करवाइए। बात करते हैं इवापोरेशन के ऊपर। तो इवापोरेशन होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया जो आप सबको पता होगा। द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवापोरेशन। सबको पता है ये बात, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इवापोरेशन होता है क्या है, तो इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। और ये लाइन हूबहू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्टेटमेंट के तौर पर उठाकर चिपकाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक होता है बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग पता ही हो आपको। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। लेकिन इवापोरेशन के बारे में बात कर रहा है तो इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में लाइंस मिल जाएंगे। तो वही उठा के यहाँ चिपकाया हुआ है, क्वेश्चन में चिपकाया हुआ था यही क्वेश्चन, बिल्कुल यही लाइन उठा के क्वेश्चन पेपर में डाला हुआ था। तो उसको हम यहाँ पे रखे हैं हूबहू, आप ध्यान रखिएगा। इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। बॉइलिंग के बारे में बात होगा तो इट्स अ बल्क फिनोमिनन। ठीक है, इवापोरेशन को सरफेस फिनोमेनन क्यों बोलते हैं? बिकॉज द पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन्स इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड एंड चेंजेस इट इनटू द वेपर। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये लाइन को भी हुआ उठा के चिपकाया गया था। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो आपको पता ही है, लेकिन ये 2 पॉइंट इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं ये आपको आइडिया लगे, इसलिए ये लाइन दिया, ये 2 लाइन डाले हम। इस लाइन को ध्यान रखिए जो हम आपको हाईलाइट करके दे रहे हैं, और इस वाली लाइन को ध्यान रखिए जो आपको हाईलाइट करके दे रहे हैं। ठीक है, इवापोरेशन जो है ये कूलिंग कॉज करता है। इसके अलावा इवापोरेशन जो है ये एक सरफेस फिनोमिनन है। इस 2 पॉइंट को आप ध्यान रखिए। ठीक है, बात करते हैं फैक्टर्स के ऊपर।
तो कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इवापोरेशन के लिए जिम्मेदार हैं? सबसे पहला सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाते हो तो इवापोरेशन भी आपका बढ़ जाता है, आपका इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। जैसे किसी तार के ऊपर, तार मतलब कि कपड़े कपड़े डालने वाले तार, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला तार नहीं। इसके ऊपर अगर आप कपड़े डाले हो, ठीक है, तो अगर एक के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया गया तो ये क्या होगा, सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम होगा तो सूखने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। इसलिए कपड़े को हम लोग ऊपर फैला देते हैं, कपड़े को प्रॉपरली फैला दिया जाता है। इससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, इवापोरेशन भी जल्दी होगा, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पॉइंट है इवापोरेशन इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। जिस दिन गर्मी ज़्यादा होगा उस दिन देखो ये कपड़े जल्दी सूख गए, मतलब इवापोरेशन जल्दी हो गया। टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, इवापोरेशन बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, इवापोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट क्या बोलता है, इवापोरेशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, इवापोरेशन जो है डिक्रीज होगा, इवापोरेशन जो है डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, ठीक है। ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, एयर में कितना नमी है उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, ठीक है, इवापोरेशन जो है वो हमेशा घटेगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और फोर्थ नंबर पॉइंट क्या बोलता है, इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड। जब भी हवा का रफ्तार तेज होगा, विंड स्पीड जब भी तेज होगा, इवापोरेशन भी तेज हो जाएगा, ठीक है। तो इन चारों फैक्टर्स को ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पॉइंट, एग्जाम्स में बार बार ये बात पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अपने अगले अगले लेक्चर सीरीज में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।